जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 58 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, सत्राजित की मृत्यु का समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही लौट आए थे। अतः उनके मन में उनसे मिलने की प्रबल आकांक्षा थी। जब राजा दुर्योधन ने कुंती सहित 5 पांडवों को लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी थी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से, जिसे विदुर ने पहले ही बनवा रखा था, बाहर निकल छिप कर रहने लगे थे। दुर्योधन को विश्वास हो गया था कि 5 पांडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए हैं। उन्हीं दिनों राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। उसमें दुर्योधन आदि सभी राजा एकत्रित हुए। तदुपरांत वेद व्यास और धूम्र ऋषि के कहने पर 5 पांडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहराकर उस स्वयंवर में सन्यासी के वेश में सम्मिलित हुए। जिस समय द्रौपदी पुष्पों की वरमाला हाथ में लिए उस स्थान पर आई जहां स्वयंवर हो रहा था, तो उस समय सभी राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने खड़े होकर ये कहा कि जो व्यक्ति चक्र के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे रखे तेल की कढ़ाई में देखकर उससे अपने बाण से भेद देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। यह सुनकर शिशुपाल ने मत्स्य भेदन करना चाहा, धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु धनुष वो उठा नहीं सका, तो वह लज्जित होकर बैठ गया। राजा जरासंध की भी यही दशा हुई। तब कर्ण ने ज्यों ही उस धनुष को चढ़ाकर मत्स्य को भेदना चाहा, द्रौपदी ने तुरंत कर्ण को सुनाकर यह कहा कि सूत पुत्र मेरे साथ विवाह की आकांक्षा कैसे रखता है। यह सुनकर कर्ण धनुष को नीचे रख अपने स्थान पर आ बैठा। जब अन्य सभी राजा मत्स्य भेदन में निराश हो गए, तब युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन ने उस मत्स्य को भेद दिया। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। यह देखकर अन्य राजाओं ने परस्पर ईर्ष्यावश कहा कि बड़ी लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहते हुए भी राजपुत्री को एक अनजान भिक्षुक ले जाए। उस समय पांडवों ने अपना परिचय दिया, जिसे सुन दुर्योधन खिसियाकर वहां से चला गया और फिर द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास सब पांडव आ गए हैं। कुंती की आज्ञा से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी हुई। राजा दुर्योधन ने फिर कपट रचा। उसने विदुर द्वारा पांडवों को अपने पास बुलाकर कुछ राज्य दे दिया। तब वे 5 भाई हस्तिनापुर के समीप इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज्य करने लगे। श्री कृष्ण जी अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। 5 भाई उन्हें सम्मान पूर्वक राजभवन में ले गए। जब श्री कृष्ण जी ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, तब कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। तब द्रौपदी ने आकर श्री कृष्णचंद्र जी को प्रणाम किया है। जब भगवान श्री कृष्ण जी भोजन आदि से निवृत्त हो चुके, तब कुंती ने उनसे कहा है कि हे त्रिलोकी नाथ, आप ही हम सब की रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार अपनी शरण में आने वाले अन्य सभी भक्तों का दुख तुम दूर करते हो, उसी प्रकार मेरे पुत्रों की भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, जिस प्रकार हिरनी भेड़ियों के भय से भयभीत रहती है, उसी प्रकार मेरे पुत्र दुर्योधन आदि से हर समय डरते रहते हैं। इस प्रकार जब कुंती प्रार्थना कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे, जिनके पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे श्री नारायण, हे दीनानाथ, हे श्री श्याम सुंदर, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पर धारने की कृपा की है, उसी प्रकार अब आप वर्षा ऋतु के 4 महीने यहीं बिताकर हम सबको आनंद प्रदान कीजिए। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर 4-5 मास तक उन्हीं के पास रहे। राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने सिंह, हिरण, शूकर, व्याघ्र, रीछ आदि अनेक पशुओं का आखेट किया। जब अर्जुन को वन में प्यास लगी
तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां जल पीने के बाद वे एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर फिर यमुना तट पर पहुंचा तो उसने देखा कि यमुना जल के बीच में एक रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और उसमें बैठी एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। ऐसा दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या से पूछा है कि हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम अकेली बैठी हुई किसके लिए तपस्या कर रही हो? यह सुनकर उस परम सुंदरी ने उत्तर दिया कि हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्ण चंद्र जी को ईश्वर का अवतार जानकर उन्हें अपना पति बनाने का निश्चय किया है। इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ रहकर श्री श्याम सुंदर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन वहां से भगवान श्री कृष्ण जी के पास लौट आया और कहने लगा, हे त्रिलोकीनाथ, तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए स्त्रियां तपस्या करती हैं। देखो, यहाँ भी यमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी उस स्त्री के पास पहुंचे। जब अर्जुन ने कालिंदी से ये कहा कि श्री मुरली मनोहर आए हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न होकर उनके चरणों में आ गिरी। उस समय श्री हरि ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, वैसे तो मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों ने जो मर्यादाएं बांध दी हैं उनका पालन करना उचित है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर ये कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। सूर्य नारायण ने उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। फिर श्री मुरली मनोहर कालिंदी को रथ पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ ले आए। हे राजा परीक्षित, एक दिन राजा युधिष्ठिर की स्तुति पर श्री कृष्ण भगवान जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इंद्रप्रस्थ में भी ऐसे सुंदर भवन निर्मित करो जैसे द्वारिकापुरी में तुमने बनाए हैं। कुछ समय बीतने पर एक दिन अग्नि देवता ने श्री श्याम सुंदर के पास जाकर स्तुति की कि हे प्रभु, बहुत दिनों से भूखा होने के कारण मेरी ये इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं खांडव वन को, जहाँ अनेक पशु पक्षी जीव हैं, उन्हें भस्म कर अपना पेट भर लूं। ऐसा करने से मेरी भूख दूर हो जाएगी। परंतु हे दीनानाथ, उस वन की रक्षा इंद्र करता है, इसलिए यदि मैं अकेला जाऊंगा तो वह पानी बरसाकर मुझे शांत कर देगा। इसलिए आप मेरे साथ किसी को रक्षा करने के लिए भेज दें। अग्नि देवता की इस विनती को सुनकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को आज्ञा दी कि हे अर्जुन, तुम शीघ्र अग्नि देवता के साथ जाओ। श्री श्याम सुंदर जी की आज्ञा पाकर अर्जुन अग्नि देवता को साथ लेकर चल दिया और उस स्थान पर पहुंचकर अग्नि देवता से कहा कि आप वन को भस्म कर अपना पेट भरो। हे राजा परीक्षित, अग्नि देवता ने खांडव वन को जलाना आरंभ किया। जब उसका धुआं आकाश में पहुंचा तब इंद्र ने मेघपति को आज्ञा दी कि तुम पानी बरसाकर अग्नि को बुझा दो। राजा इंद्र की आज्ञा पाकर जब बादलों ने जल बरसाना आरंभ किया, उस समय अर्जुन ने वायु बाण चलाकर मेघों को तितर बितर कर दिया तथा बाणों द्वारा उस वन के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना दिया जिससे वहां एक भी जीव भागकर बाहर ना जा सके। अग्नि देवता प्रसन्नता पूर्वक उस वन को जलाने लगे। उस समय उस वन में रहने वाले मय दानव ने अर्जुन से आकर प्रार्थना की है कि हे राजपुत्र, मेरी आप रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। यह सुनकर अर्जुन ने अग्नि देवता को कहा कि तुम मय दानव का स्थान मत जलाना। अर्जुन की आज्ञा अनुसार जब अग्नि देवता ने मय दानव के स्थान को छोड़कर संपूर्ण वन को जला दिया, तब मय दानव ने अर्जुन से मित्रता करके अपनी विद्या से इंद्रप्रस्थ में एक ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जिसे देख सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें जल के स्थान पर स्थल तथा स्थल के स्थान पर जल दिखाई पड़ता था। एक दिन राजा दुर्योधन उस स्थान को देखने के लिए गया तो वहां जल के धोखे में उस स्थान पर अपने वस्त्र ऊंचे करने लगा तथा स्थल के धोखे में पानी के कुंड में गिर पड़ा। उस समय दुर्योधन की दुर्गति देखकर भीमसेन तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। इससे दुर्योधन मन ही मन बहुत जल गया और वापिस अपने घर लौट आया।
हे राजा परीक्षित, अर्जुन की सहायता से प्रसन्न होकर अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव नामक एक धनुष, एक दिव्य कवच, एक रथ, 4 श्वेत वर्ण के घोड़े, 2 अक्षय तुनीर, एक तलवार तथा ढाल भेंट में दी। हे राजा परीक्षित, 4 मास इंद्रप्रस्थ में रहने के उपरांत जब श्री श्याम सुंदर ने पांडवों से विदा मांगी, उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाई, कुंती तथा द्रौपदी सब उदास हुए हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें धीरज बंधा कालिंदी को साथ लेकर द्वारिकापुरी को प्रस्थान किया है। द्वारिका में उस समय घर घर मंगलाचार हुए हैं। राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ बड़ी धूमधाम से किया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अब श्री मुरली मनोहर का मित्रविंदा के साथ विवाह की कथा का वर्णन सुनो। श्री कृष्ण जी की राजदेवी नामक एक बुआ उज्जैन के राजा को विवाही थी। उसकी परम सुंदरी पुत्री मित्रविंदा जब विवाह के योग्य हुई, तब उसके भाई मित्रसेन ने देश देश में निमंत्रण भेजकर उसका स्वयंवर रचा। उस समय अनेक देशों के राजा वहां जा पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी भी उस स्थान पर जा पहुंचे। जिस समय राजकन्या ने श्री कृष्ण जी को देखा, उस समय सब राजाओं को छोड़कर भगवान के गले में वर माला डाल दी। राजा दुर्योधन भी अपने भाइयों सहित वहां पर गया हुआ था। मित्रविंदा का भाई बिंदुसेन दुर्योधन का मित्र था। दुर्योधन ने बिंदुसेन से कहा कि हे मित्र, यदि तुम्हारे मौसा का लड़का कृष्ण तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाएगा तो सारे जग में तुम्हारी हंसी होगी। तुम अपनी बहन को समझा दो कि वह कृष्ण से विवाह ना करे। बिंदुसेन ने अपनी बहन को समझाया तो वह श्री कृष्ण जी के समीप से अलग हटकर खड़ी हो गई। उस समय अर्जुन ने श्री श्याम सुंदर भगवान के कान में कहा कि हे प्रभु, यदि इस समय आप लज्जा करेंगे तो सब बात बिगड़ जाएगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मित्रविंदा का हाथ पकड़कर उसे अपने रथ पर बैठा लिया और द्वारिकापुरी को ले चले हैं। द्वारिका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने मित्रविंदा के साथ शास्त्र अनुसार अपना विवाह किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्या नामक राजकुमारी से अपना विवाह किया, अब वह कथा सुनो। अयोध्या के राजा नग्नचित्त ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने के लिए ऐसा प्रण किया था कि जो कोई मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह समाचार प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर अयोध्या जा पहुंचे। जब राजा नग्नचित्त ने उनके आने का समाचार सुना तो वह बड़े आदर पूर्वक आगे जाकर उन्हें अपने घर ले आया और बड़े मान सम्मान पूर्वक ठहराया। तदुपरांत वहां जब राजकुमारी सत्या ने उन्हें देखा तो वह उन पर मुग्ध होकर मन में ये मनाने लगी कि यदि मुझसे पिछले जन्म में कोई पुण्य बने हो तो श्री कृष्ण जी मेरे पति हों। मैं प्रभु से केवल यही वरदान मांगती हूँ कि श्री कृष्ण मुझे पति रूप में मिले। दूसरे दिन राजा ने श्री कृष्ण जी के पास जाकर कहा कि हे भगवान, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने कहा है कि हे राजन, यद्यपि याचना करना हमारा धर्म नहीं है, तो भी हमारी ये इच्छा है कि तुम अपनी पुत्री सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। लेकिन राजा ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैंने सत्या के विवाह के लिए प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं उसका विवाह कर दूंगा। लेकिन यह प्रतिज्ञा अभी तक किसी ने पूरी नहीं की, अतः आप उसे पूर्ण कर दीजिए तो मेरी लाज बच जाएगी। यह सुनकर श्री श्याम सुंदर ने राजा के 7 बैलों को एक साथ नाथ डाला। तब राजा नग्नचित्त ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक शास्त्र विधि अनुसार सत्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ किया है और 10,000 गऊ, 3,000 वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित दासियां और बहुत सा द्रव्य और मणि आदि दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा किया है। विवाह के बाद जब भगवान श्री श्याम सुंदर द्वारिकापुरी में आए तो सभी ने आनंद का उत्सव मनाया है। ये राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी ने भद्रा के साथ जिस प्रकार विवाह किया, अब वह कथा सुनो। भदावर देश के राजा ने अपनी पुत्री भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। उसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा आए।
श्री कृष्णचंद्र जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां आए। जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए आई, तब उसने श्री मुरली मनोहर की मोहिनी मूर्ति पर रीझ कर वरमाला उनके गले में डाल दी। तब राजा ने भद्रा का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ किया है और उन्हें बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या सहित विदा किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, अब श्री कृष्ण जी के लक्ष्मणा के साथ विवाह की कथा सुनो। मद्रास द्रविड़ देश के राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर करने के लिए देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी भी अर्जुन को साथ लेकर वहां जा पहुंचे हैं। जब वह राजपुत्री हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर स्थल पर आई, तो उसने श्री श्याम सुंदर के मोहिनी रूप पर मोहित होकर उन्हें वरमाला पहनाई है। तब राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्णचंद्र जी के साथ करके उन्हें बहुत सा दहेज देकर आनंद पूर्वक विदा किया है। तत्पश्चात जब प्रभु द्वारिकापुरी पहुंचे तो सब लोगों को प्रसन्नता हुई है। हे राजा परीक्षित, इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विवाह करके 8 पहर आनंद मनाते हुए द्वारिकापुरी में निवास करने लगे। सभी स्त्रियां उनकी प्रेम पूर्वक सेवा किया करती थी। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा ये प्रभु की 8 पट रानियां कहलाती हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।